नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वाराही एकेडमी में। दोस्तों, आप लोग के लिए मैं एक परीक्षा दर्शन सीरीज लेके आया हूं, जिसमें हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के संपूर्ण सामान्य ज्ञान की। तो दोस्तों, हमारी जो सीरीज है, अभी हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड के इतिहास में। ये रियासत का जो उदय हुआ था, उसके बाद कौन कौन से शासक हैं, उनके बारे में बात करेंगे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था दोस्तों, एक तो हमने पढ़ा था कि इसके बारे में सुदर्शन शाह, भवानी शाह और प्रताप शाह तक का हमने पढ़ लिया था। जो टिहरी रियासत के जो पहले तीन जो राजा थे, उनके बारे में पढ़ चुका हूँ। उसके बाद दोस्तों अब क्या है, अब है हमारे जो पवार वंश है। पवार वंश का अगर हम बात करें तो 98 जो शासक हैं वो है महाराजा कीर्ति शाह। तो दोस्तों, जो महाराजा कीर्ति शाह है, तो महाराजा कीर्ति शाह आपको यहाँ पे हेडिंग डालनी है, महाराजा कीर्ति शाह। दोस्तों, जो महाराजा कीर्ति शाह थे, हमने पिछली क्लास में बात की थी जो महाराजा प्रताप शाह के बारे, इसके बारे में बात की थी। हमने बात की थी दोस्तों, महाराजा महाराजा प्रताप शाह के बारे में हमने बात की थी। तो जो महाराजा प्रताप शाह है दोस्तों, तो महाराजा जो प्रताप शाह है, तो इनके बाद क्या होता है, इनके तीन पुत्र होते हैं। इनके तीन पुत्र कौन कौन होते हैं? पहला आपके होते हैं कीर्ति शाह, जो सबसे बड़े होते हैं, कीर्ति शाह। कीर्ति शाह के बाद दोस्तों एक और होते हैं, जिनका नाम है आपका कुंवर कुंवर विचित्र शाह। कुंवर विचित्र शाह। और जो तीसरे होते हैं, वो होते हैं आपका कुंवर सुरेंद्र शाह। कौन होते हैं? कुंवर सुरेंद्र शाह। ठीक है, मैंने आपको एक पिछली क्लास में बताया नहीं था। और महाराजा प्रताप शाह की पत्नी कौन है? इनकी दोस्तों जो पत्नी है, पत्नी का नाम है महारानी गुलेरिया। क्या नाम है? महारानी गुलेरिया। ठीक है, महारानी गुलेरिया। इतना आपको मैंने बता दिया। पिछली क्लास में प्रताप शाह तक पढ़ चुके हैं। तो प्रताप शाह के बाद क्या होता है, तो कीर्ति शाह है। कौन? कीर्ति शाह जो है दोस्तों, ये बनते हैं टिहरी रियासत के अगले शासक। ठीक है, तो हम कीर्ति शाह के बारे में बात करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे हेडिंग डाल देना है, राजा या फिर महाराजा कीर्ति शाह। ठीक है, महाराजा कीर्ति शाह। कीर्ति शाह की अगर हम शासन की बात करें, यानी कि जो उसका शासन काल रहा है, तो शासन काल की बात करें, इनका जो शासन काल रहा है, कब से कब तक का रहा है, इनने कब से कब तक का शासन किया है? इनने किया है दोस्तों 1886 से लेके 1913 तक। 1886 ईस्वी में ये गद्दी में बैठ गए थे। और जब इनकी मृत्यु होती है 1913 ईस्वी में, तब तक का इनने क्या किया था, यहाँ पर शासन किया था। जब 1886 ईस्वी में दोस्तों क्या होता है, ये गद्दी में बैठते हैं, तब इनकी जो आयु होती है वो अल्प अल्प वयस्क की आयु में बैठते हैं। ठीक है, तब इनकी संरक्षिका होती है, यानी कि अगर हम कुमार वंश की बात करें, तो ज्यादातर जो राजा बने हैं वो अल्प अल्प वंश की आयु में बने हैं। तो उस समय क्या होता है कि इनकी माता इनके संरक्षिका के तौर पे यहाँ पे क्या शासन करती थी, मतलब राज भी चलाती थी। तो जो इनकी संरक्षिका थी, संरक्षिका कौन थी दोस्तों? इनकी संरक्षिका थी इनकी माता। माता का नाम क्या था? संरक्षिका कौन थी? संरक्षिका इनकी माता थी, जिनका नाम था महारानी गुलेरिया। क्या नाम था? महारानी गुलेरिया। और महारानी गुलेरिया से प्रश्न हो सकता है, पूछ लेंगे कि इनका मूल नाम क्या था। तो इनका जो मूल नाम था, इनका मूल नाम था दोस्तों कुंदन दे। क्या नाम था? कुंदन दे था। ठीक है, और ये कहाँ की रहने वाली थी? ये हिमाचल प्रदेश के मंडी की थी। ठीक है, कहाँ की थी? ये हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, एक मंडी रियासत था, तो मंडी रियासत में इनका जन्म हुआ। संरक्षिका इनकी महारानी कौन रही है? गुलेरिया रही है। इसके बाद जो अगला अगर प्रश्न पूछ सकता है कि महाराजा कीर्ति शाह ने मतलब कब संपूर्ण अधिकार किया, मतलब कि जब कब से उनने पूरी गद्दी, मतलब संरक्षिका के तौर पर तो इन्होंने महारानी गुलेरिया ने कुछ वक्त तक शासन किया। उसके बाद क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आता है जब यहाँ पे जो संपूर्ण अधिकार है, यानी कि जो कार्यभार कौन संभालने लगता है, महाराजा कीर्ति शाह संभालने लगते हैं। तो यहाँ पे आपको इनको संपूर्ण अधिकार मिला राज्य संभालने का। एक कब मिला?
ये मिला दोस्तों आपका 27 मई, 27 मई 1898 में क्या हुआ, इनको संपूर्ण अधिकार मिला, यानी कि इनने यहाँ से राज्य का पूरा दायित्व ले लिया। ठीक हो गया। और इनकी शिक्षा कहाँ से हुई, हो सकता है इनकी शिक्षा से प्रश्न आ जाए। तो दोस्तों जो इनकी शिक्षा, इनने शिक्षा ग्रहण की, ये कि इनने अजमेर के मेयो कॉलेज से, कहाँ से, अजमेर के मेयो कॉलेज से इनने क्या की, इनने अपनी शिक्षा ग्रहण की। और ये एक मेधावी छात्र रहे अपने टाइम के। तो इनने यहाँ पे दोस्तों 3 स्वर्ण पदक जीते और 11 रजत पदक जीता। ठीक है, इन्होंने कीर्ति साहब। तो इनका एक यहाँ पे इनका एक इंट्रोडक्शन हो गया, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद क्या होता है, सन 1891 ईस्वी में, ठीक है, अब यहाँ से इनके शासनकाल की जो कार्य व्यवस्था है, जो इन्होंने यहाँ पर कार्य किया है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सन 1891 ईस्वी में क्या होता है दोस्तों, जो टिहरी में क्या होता है, टिहरी में एक मिडिल पाठशाला होती है। क्या होती है, टिहरी में राज्य मिडिल, राज्य मिडिल जो पाठशाला है, उसको उच्चीकृत किया जाता है, मतलब उच्चीकृत कर लेते हैं उसको, मतलब जो मिडिल था तो फिर उसको हाई स्कूल बना दिया होगा। तो क्या होता है कि इनने यहाँ पे क्या किया, जो प्रताप हाई स्कूल है, पहले तो मिडिल स्कूल था, उसके बाद इनने क्या किया, इसको दोस्तों उच्चीकृत करके प्रताप, प्रताप हाई स्कूल में क्या कर दिया, उच्चीकृत कर दिया। ठीक है, या फिर प्रश्न इस तरीके से बन सकता है, प्रताप हाई स्कूल की स्थापना किसने की, तो आपका उत्तर होगा महाराजा कीर्ति शाह ने। और कब की, सन 1891 में। ठीक है, सन 1891 के बाद अगले अगर हम बात करें तो सन 1892 ईस्वी। ये मैंने इनको सीक्वेंस वाइज बताया आपको कि इनके कार्य, मतलब जो शासन रहा है, इनके जो कार्यकाल है उसको मैंने सीक्वेंस वाइज बताया ताकि आपको याद रहे। ठीक है, पहले इनने राज्य मिडिल जो पाठशाला है उसको उच्चीकृत कर किया गया, प्रताप हाई स्कूल में इनने उच्चीकृत किया। उसके बाद क्या होता है, जो आगरा दरबार लगता है कब, 1892 के आगरा दरबार में क्या होता है, आगरा दरबार में जो वायसराय लैंसडाउन ने इनकी प्रशंसा की। ठीक है, कौन, वायसराय लैंसडाउन। उस टाइम के जो वायसराय थे कौन थे, लैंसडाउन, लैंसडाउन। तो प्रश्न कुछ इस तरीके से ऐसे नहीं बन सकता कि ठीक है उस टाइम पे बोला कि यार प्रशंसा किसने की, या फिर प्रश्न इस तरीके से बन सकता है कि जो महाराजा महाराजा कीर्ति शाह थे उस टाइम पे, वायसराय कौन थे। ठीक है, इस तरीके से आपको जो जीके है ना, इसको आपको एक दूसरे से यहाँ पे क्या है, लिंक करना पड़ता है याद करने के लिए। तो इनके लैंसडाउन ने इनकी क्या की, प्रशंसा की, प्रशंसा की। इसके बाद 1892 के बाद होता है 1894 ईस्वी में क्या होता है, 1800, एक घटना फिर होती है 1894 ईस्वी में। 1894 ईस्वी में क्या होता है, ये एक नगर की स्थापना करते हैं। कौन से नगर की, कीर्ति नगर की स्थापना, कीर्ति नगर की स्थापना। ठीक है, कीर्ति नगर की स्थापना होती है कब, सन 1894 ईस्वी में। इसके बाद सन 1897 में, तो सन 1897 ईस्वी में दोस्तों एक घंटा घर का निर्माण करवाते हैं। इसका, एक घंटा घर का निर्माण करवाते हैं, घंटा घर का निर्माण, जिसकी हाइट कितनी होती है दोस्तों, ये 110 फीट, 110 फीट ऊंचा होता है। ठीक है, 110 फीट ऊंचा। और ये कहाँ है दोस्तों, टिहरी में। टिहरी में क्या होता है, घंटा घर का निर्माण करवाते हैं। महारानी विक्टोरिया के आने पर क्या होता है, इनको पता चलता है कि जो महारानी विक्टोरिया है वो आ रही है, तो हाँ भारत आ रही है, तो इनने एक घंटा घर का निर्माण करवाते हैं यहाँ पर टिहरी में। कब करवाते हैं, 1898 ईस्वी में करवाते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो अगली घटना है, अगली जो दोस्तों, अगला अगर हम बात करें, 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 1898,
31 दिसंबर 1898 को इनको दोस्तों कंपेनियन ऑफ इंडिया की क्या दी जाती है, उपाधि दी जाती है ब्रिटिश सरकार द्वारा। कीर्ति साहा को, ठीक है, कीर्ति साहा को कंपेनियन कंपेनियन ऑफ इंडिया की क्या दी जाती है, उपाधि दी जाती है, ठीक है। और जो उपाधि है इस पर प्रश्न बने हैं, ठीक है। तो एक प्रश्न इस तरीके से बन सकता है कि जो कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि किसको मिली है, तो आपका उत्तर होगा कीर्ति साहा को मिली है, ठीक हो गया। कब मिली है ये मिली दोस्तों, आपको आपको याद होना चाहिए कि ये 31 दिसंबर 1898 को मिली है। ये किसने दी है, एक ब्रिटिश सरकार ने दी है, ठीक है। इसके बाद सन 1900 में, कब, 1900 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में क्या होता है दोस्तों, 1900 ईस्वी में इनको इंग्लैंड में, कब, इंग्लैंड में क्या होता है, 11 तोपों की सलामी दी जाती है, 11 तोपों की सलामी दी जाती है, किसको, कीर्ति साहब, ठीक है। और उसके बाद आता है 1901। तो 1900 जो एक ईस्वी है, 1901 ईस्वी में क्या होता है, 1901 ईस्वी में दोस्तों नई कमांडर की पाली जाती है, ठीक है। नाइट कमांडर की उपाधि दी जाती है। नाइट कमांडर की उपाधि किसे दी गई है, तो ये दी गई है आपको कीर्ति शाह को, कब, 1901 में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना होगा, जो उपाधियों से जो यहाँ पे प्रश्न है ये आते हैं, तो इसको आपको याद रखना है। उसके बाद 1902 में क्या होता है कि जो स्वामी रामतीर्थ है, स्वामी रामतीर्थ जी क्या आते हैं, ये टिहरी आते हैं। तो टिहरी आते हैं तब इनको क्या कहा जाता है, जो कीर्ति शाह है, कीर्ति शाह कहते हैं कि जो एक उस टाइम पे क्या होता है कि जापान में एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन होता है, तो उसमें शामिल होने को कहते हैं, और मतलब आग्रह करते हैं। और जो जाने की यात्रा का जो भी खर्च होता है वो भी क्या देते हैं, कीर्ति शाह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है मई 1902 ईस्वी। 1902 ईस्वी में क्या होता है कि स्वामी रामतीर्थ टिहरी आए। कौन, स्वामी जो रामतीर्थ जी हैं, स्वामी रामतीर्थ टिहरी आए। और और कीर्ति साहा ने क्या किया दोस्तों, इनको जापान में, जापान में होने वाले अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में शामिल होने का क्या किया, आग्रह किया, ठीक है। शामिल होने के लिए आग्रह किया, शामिल होने के लिए क्या किया, शामिल होने के लिए आग्रह किया, और आग्रह किया, और जो भी यात्रा में जो भी व्यय यानी कि खर्च आया, और उसको क्या किया इन्होंने, कीर्ति शाह ने दिया। और व्यय, जो भी व्यय आया, ठीक है, व्यय भी किया, ठीक हो गया। 1902 के बाद अगर हम बात करें तो 1902 के बाद इनको एक और उपाधि मिलती है, ठीक है। इनको एक उपाधि मिलती है कौन सी, 1903 ईस्वी में। कब, 1903 ईस्वी में, 1903 ईस्वी में इनको क्या है, एक सर या फिर KCSI की उपाधि दी जाती है, ठीक है। KCSI की उपाधि दी जाती है। ये दी जाती है दोस्तों आपका दिल्ली दरबार में। कब दी जाती है, ये दी जाती है आपको दिल्ली दरबार में दी जाती है 1903 में। ये कौन सा दिल्ली दरबार है, ये तीसरा दिल्ली दरबार था इस टाइम पे, ठीक है। तीसरा जो दिल्ली दरबार है, तीसरा दिल्ली दरबार था, जिसमें जो ब्रिटिश सरकार होती है, ब्रिटिश सरकार क्या करती है,
इनको सर या फिर एसीएसआई की उपाधि देती है। कहाँ पे? दिल्ली दरबार में। ठीक है। और 1903 के बाद दोस्तों अगर बात करें 1907 में क्या होता है, 1907 में, 1907 में जो लॉर्ड लॉर्ड कैंटबेल है, कौन? लॉर्ड कैंपबेल है, ये क्या होते हैं, जो टिहरी आए, और टिहरी आके दोस्तों इनने, टिहरी आए और इनने क्या कहा कि जो कीर्ति शाह है, जो राजा है, कहते हैं कि इनने भारतवर्ष में किसी भी भाग में मतलब ऐसा राजा नहीं देखा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, इनको इनने क्या किया, कीर्ति शाह को सर्वश्रेष्ठ राजा कहा। किसने? किसने कहा? लॉर्ड कैंपबेल ने। ठीक है, ये टिहरी कब आए? 1907 में ये क्या हुए, टिहरी आए। और 1909 में दोस्तों इनने हिवियट संस्कृत पाठशाला की स्थापना की। किसने? कीर्ति शाह ने। कीर्ति शाह ने क्या किया, 1909 में हिवियट ने, हिवियट संस्कृत पाठशाला की क्या की दोस्तों, इनने स्थापना की। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात की, यहाँ पे जो इनका ईयर है, हमने ईयर टू ईयर बताया कि इनने क्या क्या यहाँ पर काम किया है और इनको कौन सी उपाधियां कब मिली है। इसके बाद इनने अन्य काम भी किए, जिनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे और इनने क्या किया, इनने यहाँ पे आपका टिहरी में बात कर रहे हैं, तो टिहरी में वेधशाला का निर्माण करवाया। वेधशाला का निर्माण करवाया, वेधशाला का निर्माण। और पहली बार बिजली की सुविधा टिहरी में, पहली बार बिजली की सुविधा दी इनने, वहां पर टिहरी में, कीर्ति शाह ने। और क्या किया, उत्तरकाशी में कुष्ठ आश्रम की स्थापना की। उत्तरकाशी में कुष्ठ आश्रम की स्थापना की, कुष्ठ आश्रम की स्थापना की। और क्या किया इनने, और टिहरी में एक प्रेस की स्थापना की। टिहरी में एक प्रेस, प्रेस की स्थापना की। और प्रेस से एक प्रश्न भी आता है। ठीक है, एक प्रश्न भी आता है कि इनके क्या था, टिहरी में पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा? रियासत टिहरी गढ़वाल दरबार गजट के नाम से एक यहाँ पे क्या किया था, समाचार पत्र प्रकाशित किया था। ठीक है, किस नाम से? रियासत टिहरी गढ़वाल, रियासत टिहरी गढ़वाल, रियासत टिहरी गढ़वाल दरबार गजट, दरबार गजट। ठीक है, एक समाचार पत्र प्रकाशित किया, ये हिंदी समाचार पत्र है, हिंदी समाचार पत्र है। ठीक है, जिसको इनने प्रकाशित किया। ठीक है, ये भी आप अपने नोट्स में ऐड कर लेना। और इसके बाद क्या किया इनने, और क्या किया इनने, और दोस्तों अगर हम बात करें, इन्होंने दोस्तों कृषि कल्याण मतलब जो कृषकों के कल्याण के लिए कृषि बैंक की स्थापना की। कृषि बैंक की स्थापना, कृषि बैंक की स्थापना की। और बैंक का नाम क्या था? हो सकता है बैंक का नाम पूछे, तो बैंक का नाम था दोस्तों बैंक ऑफ बड़वाल। क्या नाम था? बैंक ऑफ बड़वाल, बैंक ऑफ बड़वाल। ठीक है, हो सकता है प्रश्न आ जाए कि जो कृषि साझा जो कृषि कृषकों के कल्याण के लिए जो बैंक की स्थापना की गई थी, उस बैंक का नाम क्या था? तो बैंक का नाम था बैंक ऑफ बड़ौदा। और क्या किया था इन्होंने? और इन्हें एक हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार किया था। हिंदी
टाइप राइटर का आविष्कार किसने किया? ये भी कहा जाता है कि हमने हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार किया, जिसका जो कहा जाता है कि जो पैटर्न है, पैटर्न वो किसको दे दिया था? वो किसी कंपनी को दे दिया था। ऐसा जिसका पेटेंट है ना, पेटेंट क्या किया था? किसी कंपनी को दे दिया था। ठीक है, हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार। इसके अलावा यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि इनने ब्रिज का निर्माण करवाया था। ब्रिज का नाम था आपका हिबेट ब्रिज। हिबेट ब्रिज का निर्माण। और हिबेट ब्रिज के अलावा क्या था? एक और आता है कि इनका और क्या था? इनका एक नाम मिलता है। क्या नाम मिलता है? राजर्षि। राजर्षि नाम मिलता है किसमें? भक्त दर्शन की पुस्तक में। ठीक है, प्रश्न बन सकता है, भक्त दर्शन ने राजर्षि नाम किसके लिए उपयोग किया है? तो आपका उत्तर होगा कीर्ति सहा के लिए किया गया है। ठीक है, भक्ति दर्शन की पुस्तक में इनका क्या मिलता है? इनका राजर्षि नाम मिलता है। और इनकी दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे इनकी जो भी इनका कार्य रहा है, मतलब जिनने कार्य किए हैं, कार्यों के बारे में हमने बात की। और इनकी मृत्यु होती है कब? इनकी मृत्यु होती है दोस्तों आपका 25 अप्रैल, 25 अप्रैल 1913। ठीक है, 1913 ईस्वी को इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो राजा बनेंगे वो बनेंगे आपका राजा नरेंद्र शाह है, जो कि हम अगली क्लास में उसके बारे में बात करेंगे। हमने यहाँ पे बात की महाराजा कीर्ति शाह के बारे में। तो जो महाराजा कीर्ति शाह है, ये राजा प्रताप शाह के पुत्र होते हैं। और इनकी जो माता रानी है, महारानी गुलेरिया, इनके संरक्षिका के तौर पे यहाँ पे क्या होता है कि राज्य का कार्य भार संभालती है। और इनके शासनकाल की बात करें तो शासनकाल इनका है 1886 ईस्वी से लेकर 1913 ईस्वी तक, जिसमें संपूर्ण अधिकार इनको कब मिलता है? 27 मई को मिलता है। 1898 ईस्वी में मिलता है इनको संपूर्ण अधिकार। शिक्षा इन्होंने जो ग्रहण की थी अजमेर के मेयो कॉलेज से ग्रहण की थी। ठीक है, और प्रश्न इस तरीके से बन सकता है कि इनके कीर्तिनगर की स्थापना भी इनने की है। ठीक है, क्योंकि इनके जो पिताजी थे प्रताप शाह थे, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो प्रताप शाह है, प्रताप शाह ने क्या किया था? अपने मतलब राजा के नाम पे, मतलब खुद के नाम पे, स्वयं के नाम पे यहाँ पे शहर बसाने की जो प्रथा थी वो किसने चलाई थी? इनके पिताजी ने चलाई थी। इनने भी क्या किया? कीर्तिनगर की स्थापना की। इनने घंटा घर का निर्माण करवाया टिहरी में, 110 फीट ऊंचा। कब करवाया? 1897 में। मैंने आपको बताया कि जब यहाँ पे जो इनकी ब्रिटिश महारानी है विक्टोरिया आने, मतलब भारत आने वाली थी, तो उस टाइम पे इनने क्या किया था? यहाँ पे घंटे का निर्माण करवाया था। उसके बाद क्या किया था? उसके बाद दोस्तों इनने 1898 में कंपेनियन ऑफ इंडिया की इनको उपाधि दी थी। जो ये उपाधियों से प्रश्न है ना दोस्तों, ये आपको याद रखने हैं। ये प्रश्न आ सकते हैं, इनकी आने की संभावना हमेशा रहती है। कंपेनियन ऑफ इंडिया हो गया आपका, नाइट कमांडर की उपाधि हो गई, और 21 तोपों की सलामी दी थी। तो ये भी आपको याद रखना है। सर या केसीएसआई की जो उपाधि मिली थी इनको 1903 में, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, संस्कृत पाठशाला की स्थापना किसने की? तो कीर्ति शाह ने की। कब की? 1909 ईस्वी में की है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये था आज की हमारी वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।